नमस्ते बच्चों। पद परिचय का सेशन आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आज कक्षा 10 की एक बच्ची ने प्रश्न किया कि सर, मैं जैसा कि होमवर्क दिया था उसमें था मेरे बगीचे में सुंदर फूल है, सुंदर का पद परिचय करना था। उस बच्चे ने प्रश्न किया कि सर, सुंदर पुल्लिंग कैसे है? तो साधारण सी बात है कि जब हम विशेषण का पद परिचय करते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें यह ध्यान देना है कि विशेषण का तो हम पता करें ही, और साथ ही साथ ये भी हम देखें कि विशेष्य जो है, विशेष्य वो उसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इससे भी विशेषण का लिंग पता चल जाएगा। वैसे बेटे, लिंग पता करने के लिए कुछ नियम है, जैसे तत्सम अकारण शब्द। आज मैं लिंग पर विशेष चर्चा करूंगा, उसके बाद समय रहने पर फिर आगे पद परिचय हम देखेंगे। आज क्रिया विशेषण का पद परिचय। तो जैसा कि पहला नियम है लिंग का पता करने का, लिंग शब्द का अर्थ है पहचान। जिस पहचान के द्वारा स्त्री और पुरुष को अलग अलग किया जाता है, जिस चिन्ह के द्वारा स्त्री और पुरुष को अलग किया जाता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के पहचान के कुछ नियम हैं, जैसे अकारांत, तत्सम शब्द की मैं चर्चा कर रहा हूं, है ना। तत्सम यानी संस्कृत के शब्द। अकारांत, अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जिसका उच्चारण करने में अ ध्वनि की प्राप्ति होती है। जिस शब्द का उच्चारण करने में अ ध्वनि की प्राप्ति होती है, तो वह जो है वो पुल्लिंग होता है तत्सम में। उसके बाद दूसरा है जिस शब्द के अंत में ज लगा हुआ, ज लगा हुआ, वह भी पुल्लिंग होता है। जिन शब्दों के अंत में तत्सम शब्द, जिन तत्सम शब्दों के अंत में ज लगा हुआ है, तो उसे पुल्लिंग समझा जाए। तीसरा है नांत शब्द। नांत शब्द, नांत शब्द कहते हैं जिसका अंत न वर्ण से होता है, वो पुल्लिंग होता है। जैसे भवन, भवन, नयन, पवन,
चमन, है ना। ज में जैसे पंकज, ऐसे ही पंकज जैसे और कई ज वाले शब्द जो है वो पुल्लिंग होंगे। अकारांत जिसका अंत में अ लगा हुआ हो, जैसे सुंदर, सुंदर। र में अ छुपा हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, ये भी पुल्लिंग होगा। अन्न, अच्छा हाँ, अन्न तो इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। अन्न में अ भी अंत में अ ध्वनि छुपा हुआ है। तो उसके बाद एक आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। ज लगा हुआ शब्द जिसके अंत में ज लगा हुआ हो वो पुल्लिंग होगा। नांत शब्द जिसके अंत में न लगा हुआ हो वो पुल्लिंग होगा। आइए कुछ और नियम हम लोग देखते हैं। देशों के नाम, देशों के नाम पुल्लिंग होंगे। देशों के नाम, देश का नाम पुल्लिंग होता है, लेकिन श्रीलंका स्त्रीलिंग है ना। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन श्रीलंका अपवाद में है। श्रीलंका क्या है, अपवाद, वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन श्रीलंका जो है वो स्त्रीलिंग है। उसके बाद अन्न के नाम, अन्नों के नाम, अनाज के नाम, यहां देखिए पंकज, अनाज। अन्नों के नाम भी अन्न, अन्नो मतलब अन्न, ग्रेन, अनाज, है ना, के नाम भी होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। दिन के नाम पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। और देशों के नाम हो गया, अन्नों के नाम हो गया, दिनों के नाम हो गया, महीनों के नाम हो गया। ये क्या होते हैं, ये होते हैं पुल्लिंग, है ना। आइए स्त्रीलिंग की चर्चा करते हैं। आकारांत, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, यानी जिसके अंत में आकार लगा हुआ हो, आ की मात्रा लगी हुई हो, वो क्या होगा, वो होगा स्त्रीलिंग। जैसे बाला, जैसे शाला, ये शाला है ना, तालब शाह जिसका अर्थ होता है घर, है ना।
उसके बाद आकारांत शब्द, उसके बाद ईकारांत। ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लड़की, लड़की, नाली, है ना, गली, आनी। आनी प्रत्यय लगाकर बनाए जाने वाले शब्द वे स्त्रीलिंग होते हैं, या प्रत्यय लगा करके, प्रत्यय से बने शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो बेटे आपका जो प्रश्न था नीली कमीज, नीली कमीज, तो नीली में अंत में ली यानी ई प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसलिए वो क्या होगा, वो होगा स्त्रीलिंग, है ना। सुंदर, सुंदर में और लगा हुआ है ना, आ की मात्रा नहीं लगी हुई है, और लगा हुआ है, इसलिए पुल्लिंग होगा। दूसरी बात ये कि सुंदर के साथ जो उसका विशेष दिया हुआ है फूल, फूल भी पुल्लिंग है। तो इसलिए प्यारी लड़का तो आप कहती नहीं है, प्यारा लड़का कहती हैं आप। मोटी लड़का तो आप कहती नहीं है, मोटा लड़का कहती है। तो स्वाभाविक है कि विशेष जब पुल्लिंग है तो उसमें लगाया जाने वाला विशेषण भी पुल्लिंग ही होगा, है ना। तो फूल पुल्लिंग है, इसलिए उसमें लगा हुआ सुंदर शब्द जो है वो भी पुल्लिंग है। तीसरी बात ये कि शब्द जो होते हैं, शब्द दो तरह के हैं। शब्द के दो भेद हैं या दो प्रकार हैं, या पूरे व्याकरण के शब्दों को दो ग्रुप में बांटा गया है। वो है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसमें विकार पैदा किया जा सके, जिसमें हम लिंग से, वचन से कारक प्रत्यय लगा करके जिसमें हम विकार पैदा कर सकते हैं, तो वो क्या है, विकारी शब्द है। तो इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो संज्ञा जो है वो विकारी है, क्योंकि लड़का का हम लिंग बदले लड़की, लड़का का हमने वचन बदला लड़के, है ना। लड़का में हमने प्रत्यय लगाया तो लड़कों ने, तो संज्ञा जो हुआ वो विकारी हुआ। सर्वनाम भी विकारी ही है। सर्वनाम जैसे उसका लिंग बदल दिए, उसकी, वचन बदल दिए तो उसके, तो सर्वनाम विकारी है। पहला हुआ क्या, संज्ञा विकारी, सर्वनाम विकारी। विशेषण में देखिए सुंदर, उसका स्त्रीलिंग बना दिए सुंदरी, है ना। सुंदर उसका स्त्रीलिंग बना दिए सुंदरी। नीला स्त्रीलिंग बनाए नीली। नीला विशेषण है, सुंदर विशेषण है, उसका हमने लिंग बदल दिया तो लिंग उसका चेंज हो गया, है ना। उसका वचन भी हम बदल दिए, वचन बदल सकते हैं, नीला का नीले कर दिए, है ना। तो विशेषण भी क्या है, विकारी है। विशेषण विशेषण विकारी हुआ। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। क्रिया भी विकारी है।
पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, है ना। तो इसमें लिंग से, वचन से, कारक से परिवर्तन लाया जाता है, इसलिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है वो विकारी शब्द है। और इसमें परिवर्तन संभव है, इसका लिंग भी बदल जाएंगे, वचन भी बदल जाते हैं, कारक चिन्ह लगाने पर इसके रूप बदल जाते हैं। तो इसलिए ये क्या हुए, विकारी हुए, है ना। विकारी शब्द का लिंग, वचन, कारक, प्रत्यय सबसे उसे परिवर्तन किया जाता है, वो उसका लिंग भी बदलता है, उसका वचन भी बदलता है। तो इसलिए सुंदर जो है वो क्या है, पुल्लिंग ही होगा, है ना। और अविकारी शब्द वह है जिसमें लिंग से, वचन से, लिंग, वचन, कारक, प्रत्यय इन सबों से कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सके, कोई विकार पैदा नहीं किया जा सके, तो क्या है, वो है अविकारी। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का आप बदलिए रूप, धीरे धीरे रीतिवाचक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे का आप बदलिए, धीरी धीरी तो नहीं होता है, और का आप बदलिए, औरी तो नहीं होगा उसका, उसमें वचन भी नहीं बदलता है। वो बात और है कि औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, तो लेकिन वहां औरों का अर्थ दूसरों का, न कि एंट का वो अर्थ देता है। तो क्रिया विशेषण जो हुआ वो अविकारी हुआ। अव्यय जो है वो अविकारी है ना। ये अविकारी है। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया कि पद परिचय में आपको विशेषण में उसका लिंग भी बताना है, और लिंग बताने के लिए उसका विशेष को देखना है कि विशेष क्या है, और वो कौन सा लिंग होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है ना। नदी के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जिसे मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है वो पुल्लिंग है। नदी के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है वो पुल्लिंग है। हमारे शरीर का जितने भी अंग हैं, हमारे शरीर का जितने भी अंग हैं, सारे के सारे जो हैं, वो आंख जो हुआ वो स्त्रीलिंग हुआ, कान जो हुआ पुल्लिंग हुआ, है ना। वह अंग जो कि पुरुष के पास विशेष रूप से है, जैसे मूछें पुरुष के पास है तो मूछें स्त्रीलिंग है। तो अंग विशेष जो है जो कि पुरुष के पास है वो स्त्रीलिंग है, और स्त्री के पास जो है वो पुल्लिंग है। तो इस नियम पर आप, मुझे लगता है कि अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप अभ्यास करेंगे हो जाएगा, ठीक है। आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्रिया विशेषण का।
यानी जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता को बताई जाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण में का जो हम पद परिचय लिखेंगे तो उसमें हमें ज्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि क्रिया विशेषण जो है वो अविकारी है। ठीक है, क्रिया विशेषण अविकारी है। इसमें लिंग वचन नहीं लिखने का रहता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम क्रिया और क्रिया विशेषण का पद परिचय कराएंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। आप घर में सुरक्षित रहिए, खुद का ख्याल रखिए। मैं व्हाट्सएप पर होमवर्क भेज दूंगा। धन्यवाद।